माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी इस वीडियो में मैं SBI PO का जो सेकंड शिफ्ट का था उसका एनालिसिस करूंगा। तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो यहाँ पे कानपुर में एक सेंटर है हाथीपुर करके, वो TCS के अंडर है। सबसे पहले तो आज यूपी में भाई इतनी बारिश हो रही है, हर जगह से मुझे लग रहा है हर जगह पे बारिश हो रही है। ये देखो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो वही मैं 10:30 बजे की शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं वहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँच गया था। एक तो पहले इतनी बारिश, इतनी डिफ़िकल्टी के साथ वहाँ पे पहुँचा। फिर एग्ज़ाम के बाहर भाई जो एकदम तालाब भरा पड़ा हुआ था हाथीपुर में, मुझे तो लग रहा था कि ये क्या है भाई, इसमें तैर वैर के जाना पड़ेगा क्या। एक आदमी तो तैर के जा रहा था, एक कैंडिडेट, मैं कहा अरे भाई उठ के जाना है। तब थोड़ा वो उठ के चलने लगा, उसने मेरी बात को सीरियसली लिया। चलो मजाक से हट के अब एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या एग्ज़ाम था भाई। ऐसे जो मॉक वॉक में आप लोग देखते रहते हो कि ऐसा क्वांट बना देते हैं कि करने लायक ही नहीं रहता है, क्या ही करते हैं वहाँ पे। DI इतनी खतरनाक बना दी कि हो ही नहीं पाती है। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वांट ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्वांट इस बार का आसान था। देखो जो दो DI थी, 2 DI में सबसे पहली एक थी सोल्ड और अनसोल्ड करके, उसका टोटल दिया था, सोल्ड अनसोल्ड निकालना था। और दूसरा जो था उसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल दिए थे, उनका सम दिया था और उसमें डिफरेंस दिया था। तो दोनों का बॉयज़ एंड गर्ल्स निकालना था। और क्वेश्चन ईजी थे, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत बड़े थे, बाकी के सारे जो थे वो आसान ही थे, उसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए जो क्वांट में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो 22 अटैम्प्ट किए हैं मैंने 30 में से, जो कि मुझे लग रहा है ठीक ठाक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, क्योंकि एक दो लोगों से मैंने पूछा बाहर जाके, तो वो लोग बता रहे थे कि भाई 25 हुए या फिर 27 हुए, इस तरीके से क्वांट में लोग करके आए हैं। तो और ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर इजी भी था। तो जिनका कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो लोग करके आए होंगे, और मुझे तो लग रहा है 27, 28, 29 भी मारे होंगे कोई लोग ने। नेक्स्ट बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग मेरा फंसा भाई। रीजनिंग आज का पेपर अगर मेरा बर्बाद हुआ है तो मैं कह रहा हूँ रीजनिंग की वजह से मेरा पेपर आज का बर्बाद हुआ है। नहीं तो बहुत अच्छे चांसेस थे निकलने के, क्योंकि रीजनिंग भी लोग बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लोगों से बन रहे भाई 20-25 तो आराम से 25 तक बना ले रहे थे। जिन लोगों की रीजनिंग, स्पेशली जो लोग पजल में अच्छे हैं, वो लोग कर ले रहे थे। लेकिन मेरी पता नहीं क्या हुआ भाई, इतनी भी ख़राब नहीं है रीजनिंग जो भी है पजल का, लेकिन उसमें मैं फंस गया। एक आप लोगों को मिली होगी, एक पजल थी जिसमें वो पोस्ट वाइज, जैसे PO क्लर्क, CMD MD इस तरीके से थे, तो वो लोग बिठा रहे थे। अब उसमें 7 या 6 ही लोग थे, लेकिन फिर भी मेरा भाई फंस गया मैं उसमें। पहली पॉसिबिलिटी ली, यही गलती होगी। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेता मैं, तब हो सकता कि ना फंसता, या फिर लास्ट में हो जाता पहली वाली एलिमिनेट होके। फिर लास्ट में मैंने एक लोग से पूछा जब बाहर निकल आया, तो वो बोल रहे थे कि भाई पहली से ही होता, मतलब सी को 2nd या ऐसे 2nd प्लेस पे रखना था, वही वाली से होता। लेकिन वो महाराष्ट्र और पंजाब ऐसे कुछ रखना था, वो रखने में मेरा गड़बड़ हो गया और पूरा बनाया था, बस वहीं से गलत हो गया। तो यहाँ तक मैं आया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई अब ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि लास्ट के 1 मिनट बचा, उसमें हो नहीं सकता था, और यही मेरी गलती थी। शायद मैं उसको देखता तो शायद हो सकता था। और 13 रीजनिंग में 13 करे मैंने, तो 13 से सीधा 5 करता और 18 हो जाते। और 18 अगर हो जाते तो भाई बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता मेरा ये। फिर रीजनिंग में इस तरीके से फिर मैं उसको छोड़ के एक जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं डिजिट्स वाले में, कि 2 जोड़ना था, 1 जोड़ना था, ऐसा कुछ था, वो करके उसका आंसर 4 था शायद, कि 4 ऑप्शन में 4 मिल भी गया था। मैं मार्क करने वाला था, ख़त्म हो गया पूरा पेपर। फिर मैं उसके बाद सोच रहा ये क्या हो गया यार, 70 ही अटेम्प्ट कर पाए, टोटल 70 करें। और इंग्लिश का बता देता हूँ, इंग्लिश में वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं है, और 35 करे हैं इंग्लिश में। बाकी मैथ में 22 करे हैं, और रीजनिंग में करे हैं मैंने 13। तो इस तरीके से अगर टोटल निकालोगे तो 70 होते। और 70 में मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि मैथ की वजह से ये जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, ये आसान हो गया और इसमें लोगों ने मारे होंगे, इसलिए 70 में तो उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि भाई जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें मेरे गलत भी होंगे, कुछ ना कुछ, सारे सही नहीं हो सकते। जैसे पैराजंबल का क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, तो उसमें D से स्टार्टिंग, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि भाई D से कुछ स्टार्ट हुआ था और मैंने बनाया, लेकिन हो सकता मेरा उसमें भाई 1-2 सेंटेंस भी इधर उधर हुए तो गलत हो सकते थे। वो पैराजंबल भी थोड़ा टफ था। इंग्लिश का मतलब इजी नहीं कह सकते थे, इंग्लिश था बढ़िया लेवल का था।
पैसेज मेरा हुआ नहीं है, बाकी सब मैंने करे हैं। एरर्स में कुछ 1-2 सेंटेंस में कुछ नो एरर भी था, अगर आप लोग को याद आता है तो आप लोग प्लीज़ बताना कि भाई किसी में था क्या नो एरर्स। और अरेंजमेंट, जो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, 1-2 में मैंने मारा है कि भाई इनमें से किसी में अरेंजमेंट बन ही नहीं रहा। अब पता नहीं वो मेरे से ही नहीं बन रहा था या तुम लोग से बना या नहीं बना, ये सब लोग देख के थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना, तो मेरे को भी थोड़ा तसल्ली मिलेगी कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, अपना सही है या गलत है पता लग जाएगा एटलीस्ट। बाकी और कुछ तो है नहीं, ओवरऑल अटेम्प्ट मैंने बता ही दी। हाँ, आप लोग अपना थोड़ा अटेम्प्ट बता देना यार कि कितने कितने अटेम्प्ट करे हैं, और सेक्शनल वाइज बता देना। बाकी यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे थोड़ा रीच बढ़ जाएगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।